ओके जी नाज़रीन, और जैसे कि हमने जो है वो आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आज दिखाई हैं, और हम जो है वो अब बेसिकली जानेंगे कि आखिर ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं कि किस तरह से जो है वो आप लोन ले सकते हैं और कितनी आसान शराइत की बुनियाद पर जो है वो आपको लोन फराहम किया जाता है। हमारे माशरे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की जाती जिस तरह उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जब भी कोई नई स्कीम आती है वो स्कीम आप लोगों के लिए रखी जाती है, लेकिन जब स्कीम आप लोगों के लिए वो स्कीम में क्या जो आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित ना हो और अच्छी साबित ना हो, तो ज़रूरी यही है कि स्कीम की जो अवेयरनेस होती है वो सही से प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है उन्होंने अब ये बेड़ा उठाया है कि वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर की जो ये स्कीम है, जो वज़ीर आज़म की स्कीम है, उसमें तमाम तर लोगों को लोन फराहम करने की अवेयरनेस दे रहे हैं। मज़ीद इसी हवाले से हम जानेंगे, हमारे साथ जो है वो अभी मोहम्मद अदनान मौजूद है जो कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो है वो ग्रुप डायरेक्टर है। आपको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को जो है वो अवेयरनेस नहीं होती है। जब भी कोई नई स्कीम आती है उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जिसके बाद जो है वो तमाम तर लोग बड़े गुमराह हो जाते हैं और वो स्कीम उनके लिए बनाई जाती है लेकिन उनके काम नहीं आती। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों ने, जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि आप लोग तमाम तर लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब भी तमाम तर चीज़ों का क्या सिनेरियो है? एक्चुअली जो आपने पॉइंट किया, हमारे भी जहन में जब ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की और जितनी बड़ी कैपेसिटी पर और जितना बड़ा अमाउंट ये गरीबों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी छत नहीं है उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तो हमें भी यही फील आई कि ये अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इसके हकदार हैं। और एक्चुअली जो गवर्नमेंट जिसको टारगेट कर रही है इस स्कीम के तहत वो लोग हैं जो बैंक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, बैंक की पॉलिसी से, या वो लोग हैं जिनके बैंक के अकाउंट्स भी नहीं बने होते या बैंक के अंदर जाके ओपनली इतनी ज़्यादा चीज़ें पूछ नहीं सकते कि क्या है, हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता, बैंक के अंदर जाके उतना कॉन्फिडेंटली सवाल नहीं कर सकते। तो A&I ने अपनी एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने कनेक्ट किया प्लेटफॉर्म पे, हमने इसकी एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च की जो कि पिछले एक हफ्ते से चल रही है और 12 अप्रैल तक ये चलेगी। और इसमें हम तमाम लोगों को वेलकम करते हैं कि कोई भी आना चाहे इसके ऊपर, इस स्कीम के तहत फ़ायदा लेना चाहता है, समझना चाहता है कि कैसे लोन लिया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी ले सकता है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है इसमें लेने के लिए, वो सारे सवालों का जवाब उसको इस फ्लोर से मिल सकता है। इसी फ्लोर पे हमने मेरा पाकिस्तान मेरा घर के जो चेयरमैन है टास्क फोर्स के ज़ैगम महमूद रिजवी साहब, उनके साथ उनको ऑन बोर्ड किया। उनके अलावा हमारे पास बैंक्स मौजूद हैं, यहाँ पे 4 बैंक्स हैं हमारे पास फ्लोर पे मौजूद हैं जो यहाँ पर उसकी अवेयरनेस पर हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं क्लाइंट को, जो लोग आते हैं। तो इस फ्लोर के ऊपर कोई भी आता है तो उसको ना सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको बैंक की पॉलिसीज़ के बारे में, ये तमाम चीज़ें, और साथ साथ A&I खुद चूँकि एक रियल इस्टेट सेक्टर में भी हम काम करते हैं और हमारे अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारा वो प्रोजेक्ट्स जो इस स्कीम के तहत जिसमें लोग लोन ले सकते हैं उसकी ब्रीफिंग भी यहीं पे मिल जाती है उसको, कि कौन सी प्रॉपर्टी है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कितने में मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी फ्लोर पे मिलती हैं। हम यहीं से उठाते हैं, लोगों को विजिट पिक एंड ड्रॉप देते हैं, विजिट्स करवाते हैं, साइट पे लेके जाते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी आप? हम फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, साइट पे विजिट करवा रहे हैं उनको, यहाँ पे अवेयरनेस दे रहे हैं, उनकी बैंक की जो प्रोसेसिंग है उसको हैंडल कर रहे हैं। हमने पूरी टीम एक डिज़ाइन कर दी है जो हैंडल करे, ताकि कोई ये जो इतनी बड़ी स्कीम है, कल को ये स्कीम बदलते चलते चलते कहीं स्कैम में ना तब्दील हो जाए। यहाँ पे चूँकि ये वो आवाज़ है कि हर बंदे का ख्वाब है कि घर बनाना तो हर किसी का ख्वाब होता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते तो इसलिए वो ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन अब चूँकि जितना ये इजी है ये प्रोसीजर, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत इजी है, उससे ये फील आता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है देना कि लोगों तक पहुँचे भी। ऐसे बहुत सारी स्कीम आती है लेकिन वो होती है बज़ाहिर लोगों के लिए अनाउंस की जाती है, आवाम के लिए, लेकिन उससे फ़ायदा आवाम नहीं उठा सकती। और लेकिन ये स्कीम ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है, इस स्कीम से जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ जिस तरह चेंज कर रहे हैं, इससे पहले जब इनिशियली जब ये लॉन्च हुई तो उस वक्त जो रेंज दी गई थी वो दी गई थी 35 लाख तक की लिमिट है, 35 लाख तक लोन ले सकते हैं। लेकिन जब थोड़े से काम किया और बाद में भी डिस्कशन हुई और 35 लाख में तैयार घर तो मिलता नहीं है शहर में, तो लोगों के लोन अप्रूव हो गए थे लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी लेने के लिए, क्योंकि 35 लाख में आपको तैयार घर नहीं मिलेगा शहर के अंदर। तो उसके बाद अभी रिवाइज़ की गई पॉलिसी, 28 को रिवाइज़ हुई है पॉलिसी, और अब वो 35 लाख वाली जो लिमिट थी उसको 60 लाख कर दिया गया है, और जो 60 लाख वाली लिमिट थी उसको 1 करोड़ तक का लोन कर दिया गया। तो अब चीज़ें पहले ही था कि अब से पहले 28 से पहले पॉलिसी ये थी कि फ़र्स्ट अलॉटी होनी चाहिए आपके। इसका मतलब फ़र्स्ट अलॉटी का मतलब ये होता है, फील ही आ रही थी आवाम को भी और बाकी सब लोगों को, हमें खुद भी ये फील आ रही थी कि ये पॉलिसी जो है
अगर इसी तरह चली तो ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए होगी फ़ायदेमंद, आवाम को कुछ नहीं होना, क्योंकि फ़र्स्ट अलॉटी का मतलब है कि आपने बिल्डर से जाके ख़रीदना है और बिल्डर फिर अपनी मोनोपोली होगी बिल्डर की, वो जहाँ चाहे जैसी चाहे वो चीज़ देगा। लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिया गया फर्स्ट अलॉटी वाला भी। मुझे अगर मेरा लोन अप्रूव हो गया है और मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं आपसे भी ख़रीद सकता हूँ प्रॉपर्टी, चाहे वो शहर के अंदर हो, बाहर के, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो। उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो बैंक का जो सब जिस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा बैंक, वो है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। और वो बेनिफिशियल दोनों के लिए, बैंक के लिए भी और आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, कि आप इंस्टॉलमेंट भरने जा रहे हो, आप अपना घर ले रहे हो, कल को उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना आ जाए। आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से जब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पे आप हो सकता है आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, आप ना चेक कर सके, लेकिन बैंक के पास पूरी एक टीम होती है, तो वो उस प्रोसेस के ऊपर वो तो हमारे लिए अपने बेनिफिशियल है जो ख़रीद रहा है प्रॉपर्टी, तो वो प्रोसीजर से गुजरना होता है। प्रॉपर्टी ये कोई 30 डेज़ का ये एक पूरा प्रोसीजर है जिससे गुजर के आपका लोन अप्रूव होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात आती है। तो अच्छी स्कीम है। एंड इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस ड्राइव के सूरत में। आज भी यहाँ पर सेशन है और डेली हो रहा है सेशन। आपके चैनल के तवज्जुह से हम आवाम को आगाह करते हैं कि जो लोग भी अवेयरनेस सेशन अटेंड करना चाहते हैं आएँ। डेली 12 बजे से रात को 8 बजे तक यहाँ पर सेशन चल रहे होते हैं। पूरी टीम मौजूद होती है, बैंक्स मौजूद होते हैं आपके हासिल के। और 12 अप्रैल तक ये इसी तरह से जारी भी रहेंगे। अच्छा, जब हम किसी भी स्कीम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आता है कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होगी, और जब भी ख़ास तौर पर किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तब हमारे दिमाग में पहला पॉइंट ये होता है कि ये स्कीम हमारे लिए है या नहीं है, या ये किसी और के लिए स्कीम तो नहीं है, क्योंकि इनके पीछे क्या टास्क छुपा होता है या कुछ अवाम एतमाद करने में जाहिर सी बात है वो अवेयरनेस वो फराहम नहीं की जाती अवाम को जिस पे वो एतमाद कर सके। तो अगर कोई काम की भी स्कीम होती है तो जो गरीब तबका है, मैं उनकी बात करी, जो गरीब तबका है जो कि हार्डली जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 से 20,000 ऐसे होती है, किस तरह से वो उस पर बिलीव कर सकते हैं और किस तरह से जब वो आपके पास यहाँ आते हैं तो आप लोग जो है उन्हें गाइड करते हैं? देखिए, इसमें बेसिक जो 3 से 4 चीज़ें हैं। पहला सवाल ये है कि हम अगर कोई लोन लेना चाहता है वो अपने आप से ये 3 सवाल कर ले। पहला सवाल, क्या उसकी सैलरी जो इनकम है वो 25,000 से ऊपर है या मिनिमम 25,000 है। दूसरा सवाल, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पहले से उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके फादर की प्रॉपर्टी है कोई इशू नहीं है, ले सकता है। उसके अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए शहर में। तीसरा सवाल, उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से 49 ईयर्स तक की ब्रैकेट में होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों में वो पूरा उतरता है तो आप समझो कि वो 80% केस उसका अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि कुछ लोग हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, इनकम तो है उनके पास लेकिन वो प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं दे सकते वो बैंक को। तो आज से पहले बैंक के पास जो बेसिक क्राइटेरिया होता था कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है 6 महीने की, लेकिन अभी वो नहीं है। अगर कोई आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, एम्प्लॉई हो, और किसी फैक्ट्री में काम करते हो, लेबर उसमें हो और उसमें अकाउंट नहीं है, आपको कैश की सूरत में सैलरी मिलती है, तो फैक्ट्री वाला लेटर पे हेड पर लिख के दे देगा अपनी कि इसकी इतनी सैलरी है, ये मेरे पास एम्प्लॉई है, उस पर भी लोन मिल जाएगा। अगर आपकी कोई शॉप है, आपकी परचून की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, आपका बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करते आप अपनी महीने की सिर्फ परचेजिंग दिखा दोगे कि हमारी इतने की परचेजिंग है, तो वो बैंक ने एक थर्ड पार्टी रखी हुई है, वो असेसमेंट निकालती है कि अगर ये 5 लाख रुपए की परचेजिंग कर रहा है तो इस पर कितना परसेंट, एक परचून की दुकान पे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। अगर एक मेडिकल स्टोर है तो उस पर 8% प्रॉफिट लेता है तो उसका कितना बनता है महीना, वो परचेजिंग दिखा रहा है तो उससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं इतना। तो ये इस दफ़ा ये काम किया गया है, बैंक्स को ये पाबंद किया गया है कि आपने मैक्सिमम केसेस अप्रूव करने, अगर वो इन 4 सवालों पे पूरा उतरता है कि उसकी एज लिमिट है, उसके पास इनकम सैलरी इतनी है। सिर्फ ये कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसकी जो आपकी मंथली किस्त बननी चाहिए वो आपकी टोटल इनकम का मैक्सिमम 40% बनना चाहिए, 35 to 40% की रेंज में। अगर किसी की सैलरी आप समझो कि लाख रुपए है तो उसकी महीने की 40,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट बैंक दे सकता है उसको, ऐसा लोन कि जिसमें 40,000 रुपये तक का लोन मिल जाए। तो अगर 30 लाख रुपए का लोन कोई ले रहा है तो उसको 13,500 रुपये 13,500 की इंस्टॉलमेंट बनती है उसकी महीने की 30 लाख के लोन के ऊपर। सही। तो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस पे बात करें, आपने कहा कि हम जाहिर सी बात है ये शराइत है जिनकी बुनियाद पर जो है वो हम लोन ले सकते हैं। आफ्टर लोन लेने के बाद की क्या सिनेरियो होगा, लोन लेने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से मज़ीद जो है, क्या उनको ये भी आगाह किया जाता है कि अगर आपने लोन ले लिया उसके बाद आपने क्या करना है? देखिए, जब आप लोन ले लेते हैं और आपको घर मिल जाता है, आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप जहाँ पे आप रह रहे थे, घर जब इसके पास अपना घर नहीं है, इसका मतलब वो किराए के घर पे रह रहा है। किराए के घर पे, किराए का भी अगर कराची में कोई किराए पे रहता भी है तो मिनिमम भी 12-15 हज़ार रुपये तो किराया देता है वो, छोटा घर भी है तो।
वो अब इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे रहा होगा। 20 साल तक का लोन है, जो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 20 साल है, मिनिमम जो है वो 5 ईयर्स है। तो 20 साल तक का आप लोन लेते हो, आप किस्तें भरते हो, और बीच में किसी टाइम पे भी आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आपने बैंक में मॉर्गेज रखा हुआ है, प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर है लेकिन उसकी फ़ाइल बैंक अपने पास रखता है जब तक आप पे ऑफ नहीं करते तो बैंक के सारे पैसे। तो जिस टाइम पे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी आप पेमेंट क्लियर कर देते हो, तो आपको फ़ाइल आपके हैंड ओवर हो जाती है, बैंक रिलीज़ कर देता है। बीच में इस दौरान कभी भी आपके पास पैसे आ जाते हैं और आप चाहते हो कि बैंक को आप पे ऑफ करना चाहते हो, या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, अब आप दूसरी प्रॉपर्टी उसको बेच के शहर में कोई प्रॉपर्टी अरेंज खरीदना चाहते हो, तो आप बैंक को पे ऑफ कर सकते हो एक्चुअल जो कैपिटल बैंक का है वो वापस करके। तो बैंक की अभी एवरेज, हम जब इस स्कीम के तहत जो आपने